हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए 11 सितंबर 2024 को शिफ्ट 1 में पूछे गए जीके के 25 क्वेश्चंस वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ेंगे। और ये जो पीडीएफ है मैंने आरबीई से डाउनलोड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड यानी कि IIPDF से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, IIPDF की स्थापना 2017 में हुई थी। सेकंड है, IIPDF के लिए धन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। थर्ड है, यह योजना आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत अधिसूचित है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन गलत हैं, यह हमें बताना है। तो इसमें जो कथन एक है वो गलत है, क्योंकि IIPDF की स्थापना 2017 में नहीं 2007 में हुई थी। ठीक है, 2007 में हुई थी। बाकी के जो दो कथन है वो करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2021 में शुरू किया गया था। बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम को रेजेनमुंड उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है। फोर्थ नंबर देख लेते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो उसे भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह में 10 फरवरी 2023 के बजट के अनुसार वृद्धि हुई है? तो ये व्यक्तिगत आयकर में वृद्धि हुई थी 10 फरवरी 2023 के बजट में। निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में से एक था? तो ये तानसेन एक था। तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे, और इसका जो मकबरा है वो ग्वालियर में है। ठीक है, दो शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। नाभिकीय विस्फोटों, आकाशीय तड़ित और रेडियोधर्मी क्षय की कम उत्तेजक गतिविधि द्वारा निर्मित किस प्रकार के विकिरण में बहुत छोटी तरंगदैर्घ्य होती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गामा। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी थी? वर्ष 1945 में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी ब्रिटेन में। ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? तो ये पराबैंगनी विकिरण को, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज। निम्नलिखित पुस्तकों का उनसे संबंधित लेखकों के साथ मिलान करें। ठीक है, ताजुल मासिर लिखा था हसन निजामी ने। खजन उल फुतूह ये लिखा था अमीर खुसरो ने। तारीख़ फिरोज शाही ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। और तारीख़ मुबारक शाही ये याह्या बिन अहमद सिर हिमदी ने लिखा था। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना ये चारों को। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने ICC क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में मेजबानी नहीं की? तो 1983 में इंडिया जीता था लेकिन मेजबानी नहीं किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1983। और 1983 में किसने मेजबानी की थी? तो ये इंग्लैंड ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत द्वारा अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता DFTP योजना की घोषणा कब की गई थी? तो ये 2008 में की गई थी। मैं इसे फिर से रिपीट कर देती हूँ। भारत द्वारा अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता यानी कि DFTP योजना की घोषणा कब की गई थी? ये 2008 में की गई थी। कौन सा भारतीय मैराथन आयोजन एशिया में सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है? तो ये मुंबई मैराथन होगा। ठीक है, मुंबई मैराथन एशिया में सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी गोनिओलेक्स से संबंधित है? गोनिओलेक्स से संबंधित है डाइनोफ्लैजलेट्स। डाइनोफ्लैजलेट्स गोनिओलेक्स से संबंधित है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर अधिक जनसंख्या के कारण होता है? भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधनों का दबाव आमतौर पर अधिक जनसंख्या के कारण होता है। आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। शबे बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? तो ये मुसलमान के द्वारा मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? भारत अपना संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता? तो भूटान और मेघालय आपस में सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। इसमें हमें सही कथन देखना है कि कौन सा है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या कथन है। उड़ान योजना 2017 में लागू होने के 5 साल पूरे कर लिए। हाँ, तो ये उड़ान योजना जो है 2017 में लागू हुआ था। सेकंड है, यह विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रमुख योजना है। तो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रमुख योजना नहीं है, ये नागर विमानन मंत्रालय की प्रमुख योजना है। ठीक है, नागर विमानन मंत्रालय की। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। तो हाँ, ये करेक्ट आंसर है। और देखिए, तो इसमें 1 और 3 सही हो जाएगा कथन। और उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का वर्णन करते हुए प्रकाशित पुस्तक 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखा है? फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी ने लिखा है। वल्लभी, जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक डैश राजवंश की राजधानी थी। तो वल्लभी किसकी राजधानी थी? मैत्रक राजवंश की राजधानी थी। वल्लभी मैत्रक राजवंश की राजधानी थी। आप इसे अच्छे से याद कर लेना। भारतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम कौन से राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। लास्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किस गजल गायक को प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये पंकज उदास को सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल से जुड़े और इसे सब्सक्राइब भी करें। गाइस, अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।